भाई का ऐसा व्यवहार था, किसी से आज तक झगड़ा लड़ाई उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जहां मेरठ में कांड हुआ, वहीं देवरिया जनपद में भी एक ऐसी रजिया पत्नी जो अपने पति नौशाद की जान ले ली। और वैसे नहीं, क्योंकि जान लेने के बाद एक बाकायदे एक कैरी बैग, ट्रॉली बैग में भरती है। और यहाँ से, इसी घर से, ये घर है देख लीजिए, इसी घर से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर पर लवारिस हालत में नौशाद की शव बरामद होती है। और पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है, कहा जाता है कि कातिल कितना भी होशियार हो लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाता जैसा कि है। आप लोग देख सकते हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोग पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला, जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी। जहां लाश पड़ी थी वहीं सिम कार्ड और एक क्यूआर कोड मिली थी, जिसके जरिए पुलिस यहां तक पहुंची मईल थाना के इस गांव में। तब जाकर मामले से पर्दाफाश हो चुका। लेकिन यही घर है जिसमें स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ कोई नहीं रहता है, बस वही दोनों रहते थे। उनकी बच्ची एक रहती थी छोटी सी, जिससे ये घटना हुई। और घटना के बाद ये घर पूरी तरह से वीरान पड़ा और देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। वहीं कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो नौशाद थे, आखिर वो कैसे थे। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। जैसे उस समय क्या हुआ था, कैसे, आप लोग कुछ जानकारी है कि नहीं है? नहीं, उस टाइम को मालूम नहीं है, बाद में पूरा मालूम हुआ है। गाँव ये में जो नौशाद हैं, कैसे व्यक्ति थे कि उनके साथ इस तरह की घटना हो गई? नौशाद भाई का ऐसा व्यवहार था, किसी से आज तक झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं है। ना कोई नशा करते थे, ना कुछ भी करते थे। शनिवार को शाम में, रात में गए थे नमाज पढ़ने, ऐसा के टाइम वही मुलाकात हुआ है। उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद सुबह उनकी हत्या हो गई। कैसे पता चली कि उनकी हत्या हो गई है? ये तो शाम को मालूम चला है, जब वीडियो फोटो वायरल हुआ, तब जाके पुलिस आई। इनके परिवार में कौन कौन यहाँ रहता था, क्या था? परिवार में उसकी बच्ची रहती थी और उसकी बीबी और एक उनके पिताजी रहते थे, जो कान उनसे सुनते नहीं थे, बहुत बीमारी हाल में रहते थे। बस वही, ये तीनों आदमी, 4 आदमी। कहा जा रहा है प्रेम प्रसंग में इनकी हत्या हुई है। हाँ, क्या प्रेम था, उस इन्हीं के गांव के लड़के से एक प्रेम था। इनका रिश्ते में वो सगा भांजा है। अच्छा, ये मामू थे। हाँ, उसी से चलता था। पिछले 1 साल पहले ऐसा हुआ था, तो आए थे तो ये सब बात कराया गया था। उसके बाद से फिर मनोबल पंचायत हुई थी। उसके बाद ये नहीं करेगा ऐसा कहा गया था। फिर बाद में भी आए, 10-12 दिन हुआ ही था ये आने के बाद, जब तक ये घटना सुनने को मिल गया। इस तरीके के मार दिए गए। चाची, आप यहीं के हैं ना? आप उनका पटिदार हैं? नहीं रहती, लेकिन फिर भी जब बहू आई थी तो कैसा विचार था उसका, कैसी थी शुरुआत में? जब आई थी तो जब शुरुआत में आई थी तो भी अच्छी नहीं थी। उस समय भी झगड़ा लड़ाई होती थी। ठीक है, ये स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि जो बहू थी उस पहले भी आई थी तो वो सही नहीं थी। उस समय भी लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन किसी तरह से मान मनोबल हुआ, बीच में विवाद भी हुआ, समझौता हुआ, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम यही निकला कि एक व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा, किसी और के साथ नहीं, जिनके साथ पूरी जिंदगी बिताना होता है, जिनके साथ विश्वास रहता है कि हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे जीवन साथी हैं, कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। लेकिन विश्वास पात्र लोग जब इस तरह के घात करते हैं तो उसका अंजाम आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। वहीं बी न्यूज आपको लगातार इस खबर से अपडेट देता रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ।